Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.10 इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में. द पीरियड फ्रॉम circa 4th century to 8th century was a period of great agricultural expansion. अब देखिए 4वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी का काल एक महान कृषि विस्तार युग था. The vast areas of land were brought under cultivation and improvements were made in the existing methods of production to attain higher yield. अब देखिए जमीन का भूमि का बड़े क्षेत्र में जुताई प्रारंभ हुआ, कल्टीवेशन किया गया तथा उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्पादन जो है वो तत्कालीन उपलब्ध तरीके में सुधार हुआ. जिस तरह से प्रोडक्शन किया जाता था उसके तरीकों को सुधारा गया. One of the reason for it was the practice of granting lands to Brahmins and secular officers in different areas. अब देखिए ये जो सुधार हुआ इसका एक मुख्य कारण यह था कि ब्राह्मणों तथा गैर धार्मिक क्रमिकों को अलग अलग क्षेत्र में भूमि मिला. इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग वर्जिन लैंड अंडर द प्लाउ. तो इसके वजह से क्या हुआ, इससे बिना काम आने वाली जो भूमि थी उसमें भी अब खेती होने लगी. द स्प्रेड ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द यूज ऑफ आयरन प्लॉशेयर, मैन्योर, इरिगेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल वेल्थ in backward areas also contributed in rural prosperity. It, however, brought no relief to peasants who continued to suffer tremendous tax burden. अब देखिए लोहे वाले हल, गोबर की खाद, सिंचाई, उसके साथ जो पिछड़े क्षेत्र थे उसमें पशुधन संरक्षण होने लगा. ठीक है, तो इससे जो ग्रामीण लोग थे वहाँ पर उन लोगों का बहुत विकास हुआ. हालांकि जो किसान कर्ज से पीड़ित थे उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. जो कर्ज लिए थे वो अपने कर्ज से ही परेशान थे. द गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड विटनेस्ड अ कंपैरेटिव डिक्लाइन इन द कंट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स. अब देखिए गुप्त और गुप्ता काल के बाद यह देखा गया कि व्यापार तथा वाणिज्य में बहुत नुकसान हुआ. टिल AD 550 इंडिया continued to have some trade with the Eastern Roman Empire to which it exported silk and spices. सन 550 तक भारत के पूर्वी रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे. जब भारत मसाले और रेशम उनको एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था भारत. अराउंड द 6th century द रोमन्स लर्न द आर्ट ऑफ रेयरिंग सिल्क वर्म. 6ठी शताब्दी के लगभग जो रोम नागरिक थे वे रेशम के धागे बुनने की कला सीख चुके थे. दिस एडवर्सली अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन द प्रीशियस कमोडिटी. अब वो लोग खुद बना लेते थे रेशम, तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो विदेशी व्यापार था उसमें बहुत कमी हुई, बहुत नुकसान हुआ इस रेशम के लिए. द डिसरप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रूट बाय द हुनास वाज अनदर फैक्टर फॉर दिस डिक्लाइन. अब देखिए यहाँ पे ये भी हुआ कि जो हूण थे, हूणों द्वारा उत्तर पश्चिमी मार्ग पर अवरोध उत्पन्न हुआ, इसके वजह से भी नुकसान हुआ. India tried to make up the losses by carrying on trade with Southeast Asian countries, but it did not help revive the economy substantially. भारत ने यह जो नुकसान हुआ था इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ वाणिज्य संबंध बनाने का कोशिश करनी चाहिए, पर इससे भी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. The loss in trade lessened the inflow of gold and silver into the country. अब व्यापार में बहुत नुकसान हुआ तो इसलिए देश में सोना और चांदी का कमी हो गया. It is confirmed by a general scarcity of gold coins after the Guptas.
अब इसका प्रमाण हम लोग को इस प्रकार मिलता है कि गुप्ता काल के बाद स्वर्ण की कमी, जो स्वर्ण के सिक्के थे इसकी काफ़ी कमी देखी गई है। द गुप्तास डिड इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनार्स। गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं लाई गई थी जिन्हें दिनार कहते हैं। बट वी नोटिस दैट द गोल्ड कॉइन्स ऑफ ईच सक्सेसिव गुप्ता रूलर आफ्टर चंद्रगुप्ता II कंटेन लेस ऑफ गोल्ड एंड मोर ऑफ अलॉय। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हर एक गुप्ता शासक के शासनकाल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसमें सोना कम होता था और दूसरे धातु ज़्यादा होते थे। आफ्टर द गुप्ता वेरी फ्यू कॉइन्स ऑफ किंग्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी हैव बीन फाउंड। गुप्ता वंश के बाद कुछ ही वंश का हम लोग को सिक्का मुद्रा मिलता है। Thus, in the absence of coinage, we can presume that a self-sufficient economic system with limited trade prevailed after the downfall of the Gupta. अब सिक्के नहीं मिले तो इससे यह समझा जा सकता है कि गुप्ता के पतन के बाद एक सीमित व्यापार वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ।